ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 27 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 मार्च 2006 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। बहुत सुंदर टाइटल है। विशेषता है परम आदरणीय बीके राजू भाई जी की, जो बाबा मुरली चलाता था और तुरंत उसका टाइटल मुरली सुनते सुनते ही बना देते थे। तो उनकी विशेषता है। मुरली 2006 में बाबा ने चलाई थी और होली के दिवस की मुरली है। मतलब होली के उपलक्ष्य में बाबा ने मुरली चलाई। आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल मुरली होगी ये। तो इस मुरली में से कुछ बातें हम लेंगे, इनकी हम गहराई में जाएंगे। होलीएस्ट, होली से होलीएस्ट बनता है। होलीएस्ट है ना, पवित्रता को बोलते हैं। तो डबल पवित्र की भी बाबा ने आज बात की है, तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। होली के तो अर्थ को बहुत बार हमने समझा, बट होली में मुख्य रूप से जो जलाते हैं उसको बाबा ने आज याद दिलवाया है। वो लोग भी होली मनाते हैं। बाबा ने कहा तुम भी होली मनाते हो, तुम पुराने संस्कारों को जलाने को होली मनाते हो। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जब तक पुराने संस्कार नहीं जलाएंगे तब तक परमात्मा के संग का रंग लग नहीं सकता और परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसको हम गहराई से देखेंगे। दुनिया में एक दिन के लिए उमंग उत्साह मनाते हैं, तुम्हारा हमेशा के लिए है, 1-2 दिन की बात नहीं है। और बाबा ने कहा सेवा करते हो तो क्या करो, साथ साथ स्वउन्नति का ध्यान रखो, कंबाइंड रखो। स्वउन्नत और सर्व सेवा। स्वउन्नति नहीं है तो फिर सेवा का कोई मतलब नहीं है, संतुष्ट नहीं होंगे वो लोग। और चेहरे चलन से निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, जो ब्रह्मा बाबा का शब्द था या मम्मा का जो शब्द था। और आज बाबा ने अभिमान छोड़ने की बात कही। मैं शब्द 3 प्रकार से युग होता है। एक तो देह अभिमान में मैं आता है ना, हद बात में, हद की मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। दूसरा क्या आता है, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। और तीसरा दिल शिकस्त का भी मैं आता है, मैं ठीक नहीं हूँ। इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और बाबा कहता है सारे दुखी परेशान अशांत आत्माओं को वाइब्रेशन भेजो, क्योंकि पूर्वज आप हो तो कौन भेजेगा। सुख का शांति का रंग लगाओ। और एक शब्द बाबा ने कहा याद रखो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस सब खत्म हो जाएंगे। आज बाबा ने स्विच की बात की है कि जो गीत बाबा मैं का सुनता है उसको भी हम गहराई से देखेंगे। और अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा अनेक आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं, आधार कर सकते हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य वही हैं जो सब शक्तियों की किरणों को फैलाते हैं। और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम होने का कारण 3 शब्द बाबा ने आज कहे, वाई, वाट और वांट। तो ये संपूर्ण रीति से अव्यक्त मुरली है, बहुत पावरफुल मुरली है। तो आज होलीएस्ट बाप कौन है? निराकार शिव बाबा अपने होली बच्चों से मिलन बना रहे हैं। देखिए भगवान आके मिलता है तो सबसे नहीं मिलता है, जो होली होते हैं, पवित्र बच्चे होते हैं, उनसे मिलता है। और ऐसे होली बच्चों को बाबा क्या कहता है कि उनके मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिख रहा है। वैसे बच्चे हैं तो भाग्य का सितारा तो रहेगा ही, क्योंकि ऐसे बच्चे कल्प में नहीं मिलते ना। महान पवित्र बच्चे, और वो भी कलयुग अंत में तो मुश्किल है। संगम युग पर जो आत्माएं पवित्रता का व्रत लेती
वो भाग्यवान है, क्योंकि भविष्य में वो डबल पवित्र बनती है। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। बाबा ने कहा सारे कल्प में चक्कर लगाओ, कितनी भी महान आत्माएं हों, शरीर पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र हो नहीं हो सकता। न धर्म आत्मा कोई बना, न महान आत्मा बना। अभी धर्म पिताएं जब उतरते हैं ऊपर से, द्वापर युग में आते हैं, तो शरीर कहाँ से पावन आएगा? आत्मा ऊपर से आई तो जरूर पावन होगी, लेकिन शरीर नहीं होगा, तो वो भी डबल नहीं बनते हैं। और बाबा ने कहा आप तो डबल ताजधारी भी बनते हो, वो नहीं बनते। तो वो डबल, बाबा ने कहा पवित्रता का स्वरूप और डबल ताजधारी स्वरूप अपने सामने लाओ। एक्चुअली जितना जितना हम अपने सामने लाते हैं, अर्थात उसका चिंतन मनन करते हैं, उतना वो स्वरूप हम बनते जाते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा इसका उमंग उत्साह रहना चाहिए कि देखो भगवान हमें क्या से क्या बना रहा है। तो इसका नशा रहता है? बाबा ने पूछा है, नहीं रहता है, चेक करें। क्योंकि हम सब बच्चे पहुंचे थे होली मनाने के लिए, होली तो बने ही है ना। होली का दुनिया में आध्यात्मिक रहस्य नहीं मालूम दुनिया को, स्थूल रूप दे दिया। स्थूल रूप क्यों दे दिया? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस, इसलिए देखो रंग लगाते हो, रंग के नाम पर क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा आप तो सोल कॉन्शियसनेस हो, आध्यात्मिक जीवन वाले हो, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, है ना। तो क्या करो तुम, योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कारों स्वभाव को भस्म करो। अगर भस्म किया, जलाया, जैसे दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं ना, तो वो क्या जलाते हैं आप देखो, जौ, गेहूँ और पता नहीं वो कंडे की लकड़ी में जलाते हैं ना। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्मा के संग का रंग लग सकता और ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हो। कितने भाई बहनें हैं जिनको मैं देखता हूँ कि उनके पुराने संस्कार जा नहीं रहे हैं, और जा नहीं रहे हैं तो परमात्मा के संग का रंग लग ही नहीं रहा, उनके अंदर वो दिख नहीं रहा है। देखिए एक बात है, बाबा भी कहता है सफ़ेद कपड़े पहन लेने से हम आध्यात्मिक नहीं हो जाते, बैच लगाने से हम आध्यात्मिक नहीं हो जाते। हम आध्यात्मिक कब होंगे? जब हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा। बाहरी चोला पहनने से, कल एक सन्यासी जी सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बोले मैं गिरवा कपड़ा पहन लूँ तो मैं आध्यात्मिक हो गया, आप सफ़ेद कपड़े पहन ले तो मैं आध्यात्मिक हो गया? नहीं, हम आध्यात्मिक तब होंगे जब हमारी सोच आध्यात्मिक होगी, हमारे बोल आध्यात्मिक होंगे, कर्म आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्मिक का मतलब क्या हो गया? सोल को एम्पावर करने वाले होंगे, खुद को भी और दूसरे को भी। तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। दुनिया में तो हर चीज़ को स्थूल रंग दे दिया, तो उसके लिए हमें पुराने संस्कार जलाने हैं, तब परमात्मा के संग का रंग लगेगा, नहीं तो नहीं रंगेगा। और सबसे बड़ा पुराना संस्कार जो बाधक है ना, वो है मैंपन। मैंपन हमें उन्नति नहीं करने देता है। तो इस मैं शब्द को खत्म करना है। देखो आज बाबा ने कहा कि हमारे अंदर कमी है, उसका कारण है एक शब्द मैं। और मैं 3 प्रकार से यूज होता है, इसकी हम गहराई में जाएंगे, है ना। देही अभिमानी लोग भी बोलते हैं मैं भी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ। देही अभिमानी लोग भी बोलते हैं, और देह अभिमान में भी बोलते हैं लोग। देही अभिमानी क्या बोलेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये देही अभिमानी बोलेंगे। देह अभिमान वाले क्या बोलेंगे? मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ वही ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ। होता है ना। तो मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है, मैं ही ठीक बोलता हूँ, ये सब देह अभिमान है। मैं बुद्धिमान हूँ,
ये भी देह अभिमान है। मुझसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं, मुझसे अच्छा योग कोई नहीं कराता, मुझसे अच्छा भाषण कोई नहीं देता, ये क्या है? मेरे अलावा कोई ठीक कह ही नहीं सकता, मैं जो सोचता हूँ वही सब ठीक है। कई लोग इस बात में इतना ज़्यादा हिरे हुए हैं, हिरे हुए मतलब उनको और कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ही ठीक हूँ। ऐसे लोगों को बोलते हैं इगोइस्ट लोग। जो ईगो होता है, मेरे अलावा कोई ठीक है ही नहीं, दुनिया तो सब ऐसे ही है। टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं, सिर्फ मैं ठीक हूँ बाकी सब खराब है, सारी दुनिया खराब है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक जल्दी आता है, अभिमान में ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है, क्योंकि सामने वाला तो ठीक है ही नहीं ना। तो आप सही बाकी सब गलत। ये दुनिया में हो नहीं सकता है कि आप ही सही हो बाकी सब गलत। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है, आप सही हैं, सामने वाला भी सही है, फिर भी दोनों का अगर मतभेद है कोई बात नहीं, डिसएग्री टू एग्री। हम दोनों एक दूसरे पर एग्री नहीं करते हैं, इस बात के लिए एग्री कर सकते कि नहीं कर सकते, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। मेरी बुद्धि बहुत है, मेरे को बाबा टच करता है, ये भी देह अभिमान है। दो हो गए, पहला मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, दूसरा मैं बुद्धिमान हूँ, और तीसरा जब कोई दिल शिकस्त हो जाता तो भी मैं आता है, उसमें क्या बोलते, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं सुन ही नहीं सकता, मैं तो समा ही नहीं सकता। इतनी ऐसी ऐसी बातें सुनाई ना कि मैं तो सुन ही नहीं सकता। और बाबा ये तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैंने ये किया, अविद्या रही मैंपन का। क्या कहा बाबा ने, बाबा करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है, मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं। आप देखो, दादी की एक बात याद आती है, चिन्ना स्वामी जी आए थे, जो राज्यपाल थे शायद उस समय राजस्थान के। उन्होंने बोला आपके यहाँ लीडर कौन है, ब्रह्मा कुमारी कौन है? ब्रह्मा कुमारी वो तो एक ही समझते थे। बोले 1000 बैठे हैं, ये सब ब्रह्मा कुमारी। बोले 1000 लीडर हैं आपके पास? उस टाइम की बात है, आज की बात नहीं है। तो अगर मेरे साथ 20 लोग हैं और मैं बोलूँ सब लीडर हैं, मेरी आवश्यकता नहीं, तो कौन लीडर हुआ? समझने की बात है ना। तो ये सब समझना है। इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है, तभी ये मैं बन जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के मैंपन से हमें मुक्त रहना है। और जब मैंपन आता है तो क्रोध भी आता है। देखो, हम मम्मा को देखो, मम्मा हमेशा क्या कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। तो करावनहार बाबा है, ये मैंपन को हमसे दूर करता है। तो बाबा क्या कह रहा है, अगर बाप समान बनना है तो क्या करो, इस मैंपन को जला दो। क्रोध भी क्यों आता है, आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, क्योंकि मैंपन आता है। मैंपन अगर चला जाएगा तो क्रोध नहीं आएगा। और उसके लिए क्या चाहिए हमें, इसको जला दो। बाबा ने कहा होली मनाने आया ना, तो इस मैंपन को जला दो। बाबा के आशाओं के दीपक हो तो क्या करो, मैं को कट कर दो। दो बाबा ने कहा मैं को कट करो, एक में अभिमान का मैं को कट करो, है ना, देहाभिमान का मैं कट करो, मैं जो करता हूँ मैं ठीक हूँ उसका मैं कट करो, एक मैं याद रखो। और वो मैं कौन सा याद रखो, मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा। तब होगा ना, ये मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। और उसके लिए क्या करो, जो बाबा ने किया, निमित्त भाव रखो।
मैं निमित्त आत्मा हूँ, कर्म कराउनहार बाबा है, मुझे कुछ नहीं पता है, निमित्त हूँ मैं। लेकिन क्या होता है, लोग निमित्त बन करके फिर उसके अंदर निमित्त भाव नहीं रहता, मालिक समझने लगते हैं अपने आप को। आप देखो, जैसे आज पूरे विश्व में 144 देशों में 20,000 सेवा केंद्र हैं, सब बाबा के ही है ना। बाबा कई बार उनको दुकान बोलता है। अब हर बाबा के सेवा केंद्र पे कोई ना कोई तो निमित्त है ना, भगवान ने बनाया हुआ है। कर्म कराउन हर बाबा है, तो वो निमित्त भाव चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, निर्माण भाव। कोई मान सान नहीं चाहिए मुझे कोई पूछे, अरे नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, क्यों मान जबरदस्ती लेना है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, नहीं, कोई मान नहीं चाहिए। और हमारी वाणी निर्मल चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल हो। ये वाणी है, यही 6 इंच की जुबान है, तो चाहे किसी को सुख दे दे और चाहे तो किसी को दुख दे दे, तो वाणी निर्मल होनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से हमें नोट करना है, नहीं तो आसान नहीं है। तो चेक करना है कि हमारे अंदर मैंपन तो नहीं है, रॉयल मैंपन भी नहीं है। अपमान की भी जो फीलिंग आती है, अभिमान की फीलिंग आती है, इसको जलाना है हमें। और इसके लिए बाबा ने आज कहा, ज्वालामुखी योग की अग्नि जलाओ, ज्वालामुखी बनो। ज्वालामुखी योग लगाना आना चाहिए, मैंपन को जला दो, ख़त्म कर दो। बाबा देखो क्या कह रहा है आज हमारे इस मैंपन के ऊपर, कि मैं बाप दादा कहता है, जब मैं का गीत सुनता हूँ तो स्विच बंद कर देता हूँ। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देता हूँ। बाबा कह रहा है, देखो भगवान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, मैं की खिंचावट बहुत होती है, हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए जो ज़्यादा मैंपन करता है, तो आप देखो खिंचावट होती है। और बाप दादा को लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव नहीं अच्छा लगता है। लगाव ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर किसी से लगाव होगा तो तनाव भी होगा, और स्वभाव, स्व का भाव फिर अगर भूल गए तो गड़बड़। स्व का भाव याद रखना चाहिए, स्व का मतलब आत्मा का भाव, उसको लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया और क्या बोलते, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। खिंचावट नहीं करनी है किसी की तरफ। बाबा कहता है ना, अपनी तरफ कोई को खिंचाओ न खींचो, वो परेशानी करेगा। ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, बातों को भी नहीं खींचो, लंबा करो, न किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचो, बाबा की तरफ भेजो सबको, बाबा बाबा और सिर्फ बाबा। तो उल्टे मैंपन को भी बाबा कहता ख़त्म करो, सिर्फ याद रखो मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो सब कुछ हो जाएगा। ये मेहनत है, यही तो हमें जलाना है, यही तो हमें समाप्त करना है, इसकी मेहनत करनी, इस मैंपन को कट करना है, यही हम सबको मेहनत करनी है। यही मेहनत होती नहीं लोगों से, उसी के लिए बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहा है। तो ये अटेंशन हमको अच्छी तरह से रख करके फिर पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात बाबा ने जो कही कि आज दुनिया में कितना दुख, अशांति बहुत बढ़ गया है, कितने लोग दुखी हैं, नाउम्मीद हैं, बेसहारे हैं लोग, अपने जीवन से कितनी आत्माएं हार चुकी हैं। अज्ञानियों की बात कर रहा है बाबा, ब्राह्मण आत्माओं की नहीं बात कर रहा है। उनको हिम्मत के पंख देने हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। नाउम्मीद होकर के कितने लोग, मुंबई में एक भाई, आप देखो, वो सुसाइड करने वाला था। कोई एक भाई मिले, उन्होंने बताया, और बताने के बाद सेंटर पे गया और उन्होंने कोर्स किया, आज सेवा कर रहे हैं। तो हमें ना उम्मीद, लोगों के जीवन में भी उम्मीद डालनी है ना। बाबा कहता है रहम की भावना, शुभ भावना रखो। बाबा तो देखो कह रहा है, आपको वाइब्रेशन नहीं आता क्या,
कितने दुख अशांत हैं लोग। बाबा ने कहा आप निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, वृक्ष के तने हो। जड़ में भी बैठे तो तने में भी बैठे ना। बाबा ने कहा वो सब ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कहाँ गए हमारे रक्षक? और रक्षक ही पता चला परेशान है, रक्षक ही भटक रहे हैं, रक्षक ही दुखी, तो नहीं होगा ना। क्या करो? बाबा ने कहा स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। क्या करो? दृष्टि की पिचकारी है द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ, शक्ति का रंग लगाओ। क्यों? हम तो परमात्मा के संग के रंग में रंग गए ना, तो हम रंग गए तो दूसरों को लगा सकते ना। बाबा ने कहा और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। क्योंकि ठिकाना नहीं है लोगों के पास, भटक रहे, कितना भटक रहे हैं बात मत पूछो। तो हमें ध्यान रखना है, इसकी मेहनत करनी है ना। और उसके लिए हमें 1 सेकंड में अपने मन को जब चाहें लगा सकते हो, पर वो मेहनत करनी है। अनेक आत्माओं को शक्ति की किरण देनी है। आज के वरदान पे आते हैं। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। मुरली के साथ वरदान भी जा रहा है। बाबा क्या कह रहा है? आप इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना हो, सर्व के पूर्वज ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो जड़ों में भी दिखाते हैं, वो जो रूप है, ये कल्प वृक्ष वाला फोटो है, उसमें देखो नीचे दादियाँ बैठी हुई हैं। दादी आपकी प्रकाश मणि है, दादी गुलजार हैं, रतन मोहिनी दादी हैं, बिस्किस और रतन दादा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, मम्मा हैं, ऐसे बहुत सारी आत्माएं होंगी। तो उन वो वहाँ भी बैठे हैं। फिर तना, अरे भाई आप देवी देवताएं हो तो आप तने में भी हो। तो हर कर्म का आधार क्या है? आपका नीचे जड़ होता है ना। आप नींव मजबूत नहीं होगी तो दीवार कैसे खड़ी होगी? पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ गिर जाएगा। तो बाबा कहता है आप पूर्वज सर्वात्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो, और तने द्वारा सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की, शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो मेहनत करो, बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करना। हमारा एक संकल्प भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाबा देखो आज क्या कह रहा है कि आपको सब फॉलो कर रहे हैं। अभी भाई बहुत लोग देखते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आप ऐसे थोड़ी बैच लगा के घूमते हैं। तो बाबा ने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प कर्म करो। तो हम पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है, तो ऐसा करना है। और जो सर्वशक्तियों रूपी किरणों चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, बाकी कोई मास्टर ज्ञान सूर्य बन नहीं सकता है। आज के अव्यक्त के इशारे की पॉइंट एज यूजुअल बहुत ही पावरफुल आई है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम होने के कारण बाबा ने 3 बताए, वाई, वाट और वांट। कई बार तो 5 शब्द होते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ। आज बाबा ने क्या वांट उसमें लगा दिया, चाहिए। ये तो सही है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए शब्द ही ख़त्म कर दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपके संकल्पों की गति कम हो जाएगी, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आएगी। ये 3 शब्द बाबा ने ख़त्म करके एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। वाई, वाट, वांट की जगह पे वाह बोलो और बेहद सेवा के निमित्त बन जाएंगे। तो आज पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो क्या करना है, 3 मैंपन है। मैं ही ठीक हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही ठीक हूँ, है ना। मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इस मैंपन को, और तीसरा जो दिल शिकस्त है उनको हटा देना है। एक ही मैंपन रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। उल्टा मैंपन नहीं रखना है, उसकी होली जला देनी है। अपनी दृष्टि की पिचकारी से, अर्थात सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की किरणें सबको देना है, सबको इसका रंग लगाना है ना। उमंग उत्साह में हमेशा रहना है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखना है ना।
करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा करणहार हूँ, ये हमेशा याद रखना है और अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति द्वारा हर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि हम इसके आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। वाई, वाट और वांट, इन 3 शब्दों के बजाय वाह शब्द यूज करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।